चैप्टर 6 की फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले ये कुछ इंट्रोडक्शन है, कंसेप्ट है। पहले आप कंसेप्ट समझें, उसके बाद फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? एक लाइन, स्मॉल लेटर से उसको डिनोट करते हैं ना, लाइन एल, स्मॉल एल। और ये क्या है? ये भी एक लाइन है। तो ये क्या हो गई? दो लाइन। और ये जो थर्ड लाइन है, ये इन दोनों को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये थर्ड लाइन का कुछ नाम बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो किसी दो लाइन को कट करे, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो आपको मालूम है, और अर्ली क्लासेस में भी पढ़ा आपने, कि टू लाइंस को जब थर्ड लाइन कट करेगी तो कितने एंगल्स बनते हैं? 8 एंगल्स, राइट। इन 8 एंगल्स में कुछ होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कुछ होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। और फिर होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। 3 टाइप के एंगल्स को हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां पे देखकर बता सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग कौन कौन से हैं। कॉरस्पॉन्डिंग ग्रीन वाले दिख रहे हैं, 2, 6, ये एक पैर हो गया। ऐसे टोटल 4 पैर्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। और कौन सा? 4 और 1, 1, 5 और 3, 7। देख के समझ में आया ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स? 2, 6। अच्छा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की पहचान क्या होती है मालूम है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे बनते हैं, जैसे देखो एफ, मतलब दोनों एंगल्स राइट में है तो दोनों राइट में ही रहेंगे। और अगर इसके नीचे है, लाइन के नीचे, तो ये भी लाइन के नीचे ही बनता है। ऐसे होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझने के लिए ये 3 और 7 को देख लो, दोनों राइट में होंगे। अगर ऊपर चाहिए तो दोनों ऊपर, नीचे तो दोनों नीचे। लेफ्ट में लोगे तो दोनों लेफ्ट में, है ना। ऊपर लोगे तो दोनों ऊपर वाले, लेफ्ट में लेकिन दोनों ऊपर वाले, मतलब 1 और 5। और नीचे लोगे तो 4 और 8। किसी को कोई कंफ्यूजन? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचानने में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर। कौन से? ऑल्टरनेट। देखो, सबसे पहली चीज बोल रहा है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ के एक। और दूसरा बोल रहा है वो इंटीरियर। जैसे ही बोलता है इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो मतलब हम बाहर की एंगल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम किस एंगल्स की बात कर रहे हैं? 3, 4, 5, 6। सिर्फ इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहे हैं, वो भी ऑल्टरनेट, मतलब एक छोड़ के एक। 3 के बाद 4 छोड़ दो, 5। 4 के बाद 5 छोड़ दो, 6। ये 2 पैर होते हैं किसके? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के। एक और चीज होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार वाले इंटीरियर एंगल्स। तो लगातार कैसे हो गया? जैसे 4 के बाद 5 और 6 के बाद 3। लगातार मतलब ऑर्डर में, ऐसे ऐसे ऑर्डर में। 6 के बाद 3, ये लगातार है ना। तो 3 और 6 ये कंसेक्यूटिव है। और इंटीरियर मतलब अंदर वाले, और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। तो 4 के बाद 5 ये लगातार, 6 के बाद 3 ये लगातार। क्या किसी को कोई कंफ्यूजन? क्योंकि ये एक्सरसाइज पूरा इसी पर बेस्ड है, और प्लस इसके पहले के कंसेप्ट्स, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा बताइए, यहां पे भी, इसमें भी एंगल्स बन रहे थे क्या
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे थे, बनते हैं इसमें भी, ऑफ कोर्स यस। टू लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल, यहां पे भी तो टू लाइंस कट बाय ट्रांसवर्सल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यहां भी बनेंगे। जल्दी से रिपीट करो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से? 15, 2 के साथ में 6, 48, 37। कोई कंफ्यूजन किसी को? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर का 35, 46। को इंटीरियर 45 और 6336, जो भी बोल दो, ठीक है। तो फिगर नंबर 1 जो मैंने आपको अभी दिखाया ये ऊपर, और फिगर नंबर 2 जो मैंने नीचे दिखाया, इन दोनों में फर्क क्या है? सेकंड में लाइंस पैरेलल हैं और फर्स्ट वाले में ये लाइंस पैरेलल नहीं है, लेकिन एंगल्स का नाम यही रहेगा, इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना, नाम चेंज नहीं होता, लाइन पैरेलल हो चाहे नहीं। हाँ, एक चीज चेंज हो जाएगी, वो क्या? कोई बताएगा इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा? तो मैंने आपको अभी बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये 2, 6, 4, 8, ये सब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। को इंटीरियर एंगल्स कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, देखिए को इंटीरियर एंगल्स अपन इसी को देख ले, 4 और 5। 4 वाला जो है ऑब्ट्यूज दिख रहा 180 90 से ज्यादा, और ये एक्यूट, ये दोनों मिलाकर 180 बनेगा। तीन चीज फिर से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा कैसे होंगे? इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। को इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री। जब भी को इंटीरियर, अच्छा को इंटीरियर की क्या पहचान है मालूम है? को इंटीरियर की पहचान ऐसी है, ऐसा बॉक्स जैसा बन जाता है, ये अंदर अंदर वाली, ये लाइंस पैरेलल होनी चाहिए, ये बॉक्स बन जाएगा, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम जो समझ लीजिए, ये अंदर वाले एंगल्स, इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। इनका सम हमेशा कितना? 180। ये सप्लीमेंट्री होते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन? तो मैंने आपको बताया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा इक्वल। क्यों? पैरेलल नहीं है। बस इतना ही ध्यान रखना, एंगल्स के नाम तो यही रहेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर और को इंटीरियर। लेकिन अगर लाइंस पैरेलल हैं, इफ L is parallel to M, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इक्वल। हाँ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल। को इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री। कब? जब लाइंस पैरेलल होंगे तभी, नहीं तो नहीं। और एक और चीज, अगर आपको प्रूव करना है, टू प्रूव टू लाइंस पैरेलल, अगर आपको दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो आप क्या करेंगे? आपके पास 3 तरीके हैं अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। अगर आपने कैसे भी करके बता दिया कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब लाइंस पैरेलल। अगर आपने बता दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, इसका मतलब लाइंस पैरेलल हैं। अगर आपने बता दिया कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, इसका मतलब लाइंस पैरेलल। तो देखो वाइसी वर्सा, जब भी लाइंस पैरेलल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री। और जब भी ये चीजें होंगी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री, तो लाइंस पैरेलल हो जाएगी। क्या आपको समझ में आया? तो कभी भी आपको प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल है कि नहीं, तो आपके पास 3 तरीका, या तो आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बताओ, और ऑल्टरनेट इंटीरियर को इक्वल बताओ, या फिर
को इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को सप्लीमेंट्री बताओ। इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो दो लाइन जो है वो कैसी है, पैरेलल। समझ में आया अच्छे से? चलिए और देखिए, ये दो लाइन को काटने वाली थर्ड लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, देखो यहाँ पर इंटीरियर समझ गए ना, ऑल्टरनेट देखो जैसे ही उसने बोला इंटीरियर मतलब अंदर वाले, बाहर तो देखना भी नहीं, और ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, इसके बाद ब्लू रेड छोड़ के यहाँ ये क्रॉस, ऐसा क्रॉस होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, इसमें भी ऐसे ही क्रॉस होता है। मेरे ख्याल से अब कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट ट्रायंगल्स कैसे होंगे, इक्वल। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कैसे होंगे, इक्वल। इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाया था। अब ये कॉन्ग्रुएंट मतलब बिल्कुल ओवरलैप करेगा, एक के ऊपर एक एंगल को दूसरे के ऊपर रखोगे तो ओवरलैप करेगा। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, अंदर के एंगल, इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल, और कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ये लगातार और ये लगातार। तो देखिए ये फिगर से भी समझा दिया है ना। कॉरस्पॉन्डिंग की बात करें तो ये ब्लू वाले कॉरस्पॉन्डिंग है, यस। ये रेड वाले कॉरस्पॉन्डिंग है, यस। ये येलो वाले कॉरस्पॉन्डिंग है, यस। ये ग्रीन वाले कॉरस्पॉन्डिंग है, यस। तो अभी हमने पहले जो पढ़ा था वो नाम से पढ़ा 1 2 3 4, यहाँ हम लोग ने डॉट से और कलर से पढ़ लिया। मेरे ख्याल से अब आपको इस कंसेप्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं बचा, है ना। और आगे बढ़े हम लोग। लाइन्स पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब फर्स्ट लाइन जो है वो सेकंड के, फर्स्ट लाइन जो है इसको नाम दे दूं मैं एल। फर्स्ट लाइन सेकंड के पैरेलल है, मैं क्या लिखूं, एल पैरेलल टू एम। और फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड के भी पैरेलल है, मतलब एल पैरेलल टू एन। तो क्या ये जो सेकंड और थर्ड लाइन ये भी आपस में पैरेलल होंगी, एम पैरेलल टू एन होगा कि नहीं, यही हमको प्रूफ करना है इन द थ्योरम 6.6। तो थ्योरम नंबर 6.6 में, थ्योरम नंबर 6.6 में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। सबसे पहले तो गिवन क्या है, आपको कितनी लाइंस गिवन है, एल एम एन कट बाय ट्रांसवर्सल टी, राइट। उसने बोला लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन, मतलब एक चीज और गिवन है, एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एन, ये गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, एम इज पैरेलल टू एन, ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे। देखिए जब भी आप थ्योरम करते हैं ना, इस बार पहली बार आप थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, कि पहले कभी आपने थ्योरम्स नहीं करे, प्रूफ नहीं करे, तो थ्योरम में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, अगर कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो, फिलहाल इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है, और उसके बाद फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब आपको जो प्रूफ करना ना, वो यहां से मैंने प्रूफ स्टार्ट किया। आपको गिवन है कि L इज पैरेलल टू M, गिवन है ना, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया, G मतलब गिवन। तो L इज पैरेलल टू M अगर गिवन है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा कि नहीं, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, भाई दो पैरेलल लाइन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेलल है L और M, ये तो गिवन है। L और M कैसे हैं, पैरेलल है। पैरेलल है तो 1 और 2 एंगल्स कैसे हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। यहां लिख देना कि ये इक्वल क्यों आ रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद आपने देखा ये भी गिवन है कि L इज पैरेलल टू N, गिवन है L पैरेलल टू N, गिवन है, यस ये भी गिवन है। और अगर ये भी गिवन है तो 1 और 3,
1 इक्वल टू 3 हुआ कि नहीं? इक्वेशन 2 क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग। इधर से देख लो, ये दो लाइन अगर पैरेलल हुआ है ना, तो ये दोनों एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से 1 इक्वल टू 3। अब इक्वेशन 1 और 2 से क्या समझ में आता है? 1 2 के भी इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, इसका मतलब 2 और 3 इक्वल हुए भाई। 2 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल टू 3, दैट मीन्स 2 इक्वल टू 3, है ना? हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें? एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 मिला कि नहीं? यस, इक्वेशन 1 और 2 से मिल गया, एंगल 2 और 3 इक्वल। अब मुझे बताओ ये 2 और 3 कैसे एंगल्स हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना? 2 और 3 इक्वल हमने बता दिया है। और ये एंगल्स कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, लाइंस पैरेलल होंगे। आप बोलेंगे सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, देयरफॉर m is parallel to n, hence proved। खत्म हो गया प्रूफ। फिगर में देखिए, दिख रहा है, ये बोल रहा है PQ is parallel to RS और दो एंगल्स गिवन हैं और आपको क्या फाइंड करना है? XMY, XMY ये एंगल फाइंड करना है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्टिव मेथड और ऑब्जेक्टिव मेथड दोनों समझा दूंगा, ठीक है? सबसे पहला काम आप क्या करेंगे मालूम? यहां से M से एक लाइन बनाएंगे जो इनके पैरेलल होगी। क्या करेंगे आप? कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ AB पैरेलल टू PQ, ये लाइन आप बनाएंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, मैं इसको एंगल नंबर 1 बोल रहा हूं, इसको एंगल नंबर 2, ये है 3, और इसको मैं एंगल नंबर 4 नाम दे दिया। क्योंकि हम पूरा पूरा नाम नहीं लिखेंगे, हम लोग एंगल 1 2 3 4 बोल देंगे। आप देखिए कि PQ is parallel to AB, yes कि नो? यस, ये तो अभी हमने बनाया ना बाय कंस्ट्रक्शन। तो एंगल 1 और एंगल 2 में क्या रिलेशन? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। 1 + 2 = 180, रीजन कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। बस प्रेजेंटेशन ऐसा ही जैसा मैं लिख रहा हूं इतना ही लिखना, इससे ज्यादा नहीं लिखना, लेकिन बस पहचान में आना चाहिए एंगल का नाम क्या है। तो ये 1 और 2 कैसे एंगल्स हैं भाई? ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। 1 दिया है 135 और 2 हमें फाइंड करना है। एंगल 2 क्या हो जाएगा? 180 माइनस 135 कितना? 45। एंगल 2 निकल गया। 3 और 4 में भी कुछ सिमिलैरिटी है क्या? AB is parallel to RS, yes। तो इसका मतलब एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पहचान क्या है पता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऐसा Z बनता है, Z या N, ये लाइंस पैरेलल होती हैं, तो ये अंदर वाले एंगल्स, इनको नाम देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर। याद रखना, ऐसा Z जैसा बनता है, ऐसा क्रॉस जैसा बनता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो 3 और 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर है। और ऑल्टरनेट इंटीरियर कैसे होते हैं? इक्वल। एंगल 3 कितना हो गया? 4 के इक्वल। 4 कितना है? 40। आपको क्या चाहिए था? XMB, XMY। आपको चाहिए था XMY। XMY क्या है? 2 + 3, एंगल 2 + एंगल 3। एंगल 2 कितना निकाला था? 45। 3 कितना निकला? 40, प्लस कर दिया, आपका आंसर आ गया। समझ में आया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, एग्जाम्पल है लेकिन इसको इग्नोर ना कर देना। क्वेश्चन नंबर 5,
एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल इसलिए करा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन समझ लें सबसे पहले। तो बोलता इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, ये दो लाइन है और ये ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, सच दैट बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर्स। बोलता आर पैरेलल, ये जो है बाइसेक्टर्स ये पैरेलल है। प्रूफ करो कि लाइंस भी पैरेलल होंगी। आपको समझ में आया क्या गिवन है? सबसे पहले मुझे बताइए गिवन क्या है। गिवन है BE इज पैरेलल टू CG। ये जो बाइसेक्टर्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर ये पैरेलल हैं, बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। इन अदर वर्ड्स BE पैरेलल टू CG, ये गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि PQ इज पैरेलल टू RS। ये दो लाइंस प्रूफ करना है। हमें नहीं मालूम अभी तक लाइंस पैरेलल है कि नहीं। उसने बोला था कि दो लाइन को ट्रांसवर्सल कट कर रही है, लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है, हमें प्रूफ करना है। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। कहां से स्टार्ट करना? जहां से मैं दिखा रहा हूं वहां से स्टार्ट करना। ये दो लाइन है, कौन सी? BE और CG। इसने बोला कि ये कैसी है? पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाले एंगल्स कैसे होंगे? कैसे हैं ये एंगल्स? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल। ठीक है, आप बोलोगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इक्वल होगा, राइट? तो 1 और 2 अगर इक्वल है तो दोनों को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तब भी इक्वल होगा। अगर दो एंगल्स इक्वल है तो उनके डबल भी इक्वल होंगे, है ना? तो 1 का डबल क्या हो जाएगा? 1 का डबल इसका डबल आप हो जाएगा ABQ। बाइसेक्टर है ना ये। बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका डबल ये पूरा, और एंगल 2 का डबल ये है एंगल 2, ये है एंगल 1। एंगल 2 का डबल BCS। BCS। क्या आपको समझ में आया? अब ध्यान से देखना, अब फिर से देखना ध्यान से। मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं? ABQ और BCS, मैं इन एंगल्स की बात कर रहा हूं। अब मुझे बताइए ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इक्वल तो अभी हमने प्रूफ किया है कि ये दोनों इक्वल हैं और कॉरस्पॉन्डिंग भी है। और जब भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं लाइंस पैरेलल होती है। इसके बाद आप बोलोगे सिंस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल lines are parallel, therefore PQ is parallel to RS, hence proved। इसकी वर्किंग अच्छे से देख लेना एक बार। मैंने अलग से ये फिगर बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक बार दो बार अच्छे से समझेंगे और लिख के प्रैक्टिस करेंगे तभी बनेगा, नहीं तो इतना इजी नहीं है। चलिए और आगे देखें। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6, ये इजी है। वो बोलता AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, और बोलता CD पैरेलल टू EF। इन अदर वर्ड्स ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं। EA परपेंडिकुलर टू AB, मतलब ये 90 डिग्री, और ये एंगल 55 तो गिवन है। आपको क्या फाइंड करने बोला? X, Y, Z। इसको मैं एंगल 1 बोल दूं, इसको एंगल 2 नाम नहीं दिया है ना? नाम तो नहीं दिया है। जब नाम नहीं दिया होता तो क्या करते हैं हम लोग? अपने आप से 1 और 2 बोल दिया। आप बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो 1 कितना है? 55 और 2 इक्वल्स टू 180
एंगल 2 इज 180 माइनस 55 दैट इज इक्वल्स टू 125। एंगल 2 निकल गया, सॉरी y निकल गया ना, इसको तो 2 बोलने की जरूरत ही नहीं थी, y से ही काम चल जाता है, ये तो y है, y निकल गया, कॉरस्पॉन्डिंग है, ये देखो ना कॉरस्पॉन्डिंग, ये दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों यहां देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग है। आप बोलोगे एंगल x इक्वल्स टू y, एंगल x इक्वल्स टू y, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू y के इक्वल 125 आ गया, x भी निकल गया, एक चीज बच गया z। आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो ये जो एंगल है BAC, एंगल BAC और एंगल AEF कैसे एंगल्स हैं? को इंटीरियर एंगल्स। भाई ये बॉक्स जैसा बन रहा है ना, ये पूरा ऐसा बॉक्स जैसा बन गया, ये को इंटीरियर एंगल्स है। ए कितना दिया है BAC 90 और AEF जो मैं बोल रहा हूं Z प्लस 55 इक्वल्स टू 180, तो Z कितना हो जाएगा? हाँ Z कितना हो जाएगा? Z का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 90, तो 90 बचा और माइनस 55 कितना बचा? 35 Z का वैल्यू। ये आपका एक्सरसाइज आ गया। एक्सरसाइज में इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। देखिए बोल रहा y इज टू z कितना है? 3:7। आप बोलोगे लेट y इक्वल्स टू 3a, z इक्वल्स टू 7a, ये आपका असम्पशन। ये y और z तो ठीक है, x निकालना है, x है, कोई रिलेशन है क्या x y z का? कुछ रिलेशन है भाई? y का वैल्यू मिल गया, z का वैल्यू मिल गया, x भी तो चाहिए। x क्या है? x और z का क्या रिलेशन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर। बेटा ये z बन रहा ना, ऐसा z बन रहा, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी ऐसा z बने, ये देखिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर है। कौन कौन से? x और z। तो x किसके इक्वल है? z के इक्वल। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो x z के इक्वल हो गया, z मतलब 7 है। क्या आपको इतना समझ में आया? तो चलो वैल्यूज तो मिल गई एक एक टर्म्स में। x कितना है? 7a, y कितना है? 3a, z कितना है? अब मुझे बताइए, अब सॉल्व करने के लिए कुछ तो चाहिए क्या? राइट, ये बॉक्स जैसा बंद हो रहा ना, x और y कैसे हैं? को इंटीरियर। आप बोलेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 180, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। पूरा नाम होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और पूरा नाम होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। उसको शॉर्ट कर दिया है, को मतलब कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, और बाकी का अपन नहीं बोल रहे हैं, समझ जाओ। को इंटीरियर एंगल्स, एक्स और वाई को इंटीरियर है। मैंने बोला था ना, ऐसा बॉक्स जैसा जब भी बंद हो जाए तो ये एक्स ये वाई को इंटीरियर है, इनका सम 180। एक्स कितना है? 7a, वाई 3a, मिलाकर 180, 10a 180, a इक्वल्स टू 18 डिग्री। ए का वैल्यू आ गया। आपको क्या फाइंड करने बोला? एक्स, तो एक्स ही निकालना, बाकी मत निकालना। एक्स कितना? 7a, ए कितना है? 18, मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 126 डिग्री। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यस, आना ही चाहिए। इजी क्वेश्चन था, इसको इजी बोलेंगे और इंपॉर्टेंट बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां देखिए क्या क्या फाइंड करना है। उसने बोला AGE फाइंड करो। AGE, मैंने इसको एंगल नंबर 1 नाम दे दिया है ना, पूरा नाम क्यों
फिर GEF फाइंड करना, GEF, इसको मैं एंगल 2 बोल देता हूं। और आपको FGE फाइंड करना, FGE, मैं इसको एंगल 3 नाम दे दे रहा हूं। पूरा नाम लिखने से इजी है, एंगल का नाम दे देना। ठीक है, ये तीनों हो गए। कोई मुझे बताएगा कहां से शुरू करें? एक ही चीज पता है कि ये 90 है, और एक और चीज पता है GED मतलब यहां से लेकर यहां तक 126 है। हाँ बोलो, कोई बताएगा कहां से शुरू करें? यहीं से शुरू कर देते। GED क्या होता है? 2 प्लस, इसको एंगल नंबर 4 बोल दें, एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये GED कितना था? 126। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 126। 2 नहीं पता, 4 पता है, 90 इक्वल्स टू 126। एंगल 2 36, एंगल 2 निकल गया। अब बताइए, एंगल 2 हमें पूछा तो था, हाँ पूछा था, चलो एंगल 2 निकल गया। अब 1 और 3 निकालना है। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है? यस। कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। आप बोलोगे AGE प्लस GED ऑल्टरनेट इंटीरियर ना, ये इक्वल है। AGE क्या है? एंगल 1 जो आपको फाइंड करना था, और GED क्या है? ये तो गिवन है, तो दो चीज निकल गई, एंगल 1 भी निकल गया। लीनियर पेयर 1 और 3 क्या है? 1 और 3 कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन पे बनना, 1 3 लीनियर पेयर, राइट? तो आप बोलोगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीजन सही लिखना है, और हमेशा रीजन लिखना है ब्रैकेट में। ये दोनों इक्वल क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रीजन लिखना है। तो 1 कितना? 1 निकाल चुके हैं ना, 126 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। एंगल 3 इज 180 माइनस 126, दैट इज इक्वल्स टू कितना? 54 डिग्रीज। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है लेकिन इजी। ये बोलता PQ इज पैरेलल टू ST। ये एंगल दिया है 110, ये एंगल दिया है 130, है ना? और वो बोलता है QRS, ये वाला एंगल निकालना है। ये एक पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन है कि बिना कंस्ट्रक्शन के नहीं हो पाएगा। और कंस्ट्रक्शन में दो काम किया जा सकता है, या तो हम PQ को एक्सटेंड कर दें, और या फिर हम लोग एक पैरेलल लाइन बना लें जो R से जाए और इनके पैरेलल हो। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ लाइन थ्रू R पैरेलल टू PQ। R के थ्रू एक लाइन बनाया जो इनके पैरेलल है, PQ के पैरेलल है, ये दोनों आपस में पैरेलल थे तो ये भी पैरेलल। अब ध्यान से देखना, इसको मैं एंगल 1, इसको 2, ये 3, ये 4 और ये 5 में बोल रहा हूं। 1 और 2 में कुछ रिलेशन है क्या? कैसे एंगल्स हैं? को इंटीरियर। 1 प्लस 2, ये डब्बा बॉक्स बंद हो रहा ना, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो 1 कितना है? 110 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। तो एंगल 2 कितना हो जाएगा? 70। एंगल 2 निकल गया। इस साइड कुछ 3 और 4 के बीच में रिलेशन, तो 3 प्लस 4 भी 180, रीजन को इंटीरियर एंगल्स। 3 है 130 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180। तो एंगल 4 कितना हो जाएगा? 180 माइनस 130, दैट इज इक्वल्स टू। आपने नोटिस किया ये तीनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। ये तीनों का एंगल्स का सम 180। स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 10 बनाओ, सबका सम 180 होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद आप बोलोगे एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4
इक्वल्स टू 180। यस, एंगल 2 कितना है 110। 5 निकालना है, 4 अभी हमने निकाला 50 इक्वल्स टू 180, राइट। तो ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 160 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180। एंगल 2 का वैल्यू 70 प्लस 5 प्लस 50, 70 प्लस 50 कितना हो गया 120। 120 यहाँ ट्रांसपोज कर दो तो एंगल 5 कितना हो जाएगा 60 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 4, AB पैरेलल टू CD। पैरेलल के लिए मैंने एरो बना दिया। ये एंगल गिवन है 50, ये एंगल गिवन है 127। आपको x और y का वैल्यू निकालना है, आप ही बताएंगे। चलो कोई बताओ जरा कैसे करें। इसको मैं एंगल नंबर 1 नाम दे रहा हूं, इसको मैं एंगल नंबर 2 नाम दे रहा हूं। 1 और x में कोई रिलेशन है क्या? ये 1 है और ये x है। अब बोलोगे एंगल x इक्वल्स टू एंगल 1, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एंगल का नाम पहचानना। ये z बन रहा ना, ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा। तो एंगल x किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल। 1 कितना है 50। देखिए एक पार्ट खत्म। अब निकालना है y। आपने नोटिस किया कि APR, एंगल APR और PRD, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं बताइए? ये भी तो ऑल्टरनेट है। एंगल APR will be equal to angle PRD, रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। APR मतलब 50 प्लस y इक्वल्स टू PRD मतलब 127। तो y is 127 minus 50, that is equals to 77। y का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये मैथ्स और फिजिक्स दोनों मिक्स हो गया। हाँ, फिजिक्स, थोड़ा सा फिजिक्स समझा दूं आपको। आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि ये मिरर है, क्लास 8 में पढ़ा होगा। ये मिरर है और ये नॉर्मल है और ये लाइट आ रही है इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट रे आती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता है I इज ऑलवेज इक्वल टू R, बस वही यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप समझ ले पहले। ये बोलता है दो मिरर्स हैं और पैरेलल हैं। ये दोनों मिरर्स कैसे हैं? पैरेलल है, ठीक है। और ये लाइट आ रही है A से B, B से बाउंस बैक करके C, C से D। हमें प्रूव करना है कि ये दो लाइंस जो हैं AB और CD पैरेलल, प्रूफ करना है। आप ये देखिए कि पहले लाइट आ रही है और B पे स्ट्राइक कर रही है। B पे हमने एक नॉर्मल बना दिया। फिर B से लाइट आ रही C पे से वापस जा रही है, यहाँ पे भी एक नॉर्मल बना लिया। इनको नाम दिया 1 2 3 4। इन एंगल्स को क्या नाम दे दिया 1 2 3 4। अब आप ध्यान से देखें, इज एंगल 1 इक्वल टू 2, रीजन I इक्वल्स टू R, फिजिक्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू रिफ्लेक्शन। एंगल 2 इक्वल्स टू 3, यस नो, ऑल्टरनेट इंटीरियर। देखो ऐसा Z बन रहा है। एंगल 3 इक्वल्स टू 4, I इक्वल्स टू R। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 व्हाट डू वी गेट? फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट क्या? एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4। ये सब आपस में इक्वल हो गए भाई। 1 2 के इक्वल, 2 3 इक्वल, 3 इक्वल, सब आपस में इक्वल। लेकिन याद ये रखना, हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि ए बी हमको ये प्रूफ करना है ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल करने के लिए क्यों ना हम इनको इक्वल प्रूफ करते हैं।
ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो इनको इक्वल बना दे ऑल्टरनेट इंटीरियर को। कैसे? देखो, 1 इक्वल्स टू 3, यस कि नो? इसको मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। जब 1 2 3 4 सारे इक्वल हैं तो 1 और 3 तो इक्वल है। यस। क्या 2 4 के इक्वल है? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इन दोनों को ऐड कर दें। ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1 + 2 इक्वल्स टू 3 + 4। व्हाट इज एंगल 1 + 2? ABC। व्हाट इज 3 + 4? BCD। राइट। और ये दोनों एंगल्स कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। और जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, लाइंस पैरेलल होती है, आप बोलोगे सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, lines are parallel, therefore AB is parallel to CD, hence root।